बिहार में सरकारी टीचरों की नौकरी पर संकट। अब सरकारी टीचरों की चली जाएगी जॉब। जी हाँ, ऐसी ही बातें अभी सामने आ रही हैं। आखिर ये बातें किन वजहों से है, क्या है इसके पीछे पूरा मामला, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। यूँ तो देखिए, शिक्षकों के बीच में अक्सर ही हड़कंप मचा हुआ रहता है शिक्षा विभाग के एक के बाद एक फरमान जारी करने से। और इसी बीच देखिए, अब खबर आ रही है कि कई ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नौकरी पर संकट मंडरा रहा है और कई ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नौकरी चली जाएगी। बिहार में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 3 के जरिए सरकारी स्कूलों में नौकरी पाने वाले शिक्षकों के एक वर्ग की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय मुक्ति विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि NIOS से किया गया 18 महीने का DLED प्रशिक्षण विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए मान्य नहीं माना जाएगा। इस आधार पर नियुक्त शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग के इस फैसले से उन शिक्षकों में बेचैनी बढ़ गई है जिन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया में NIOS के 18 महीने वाले DLED प्रमाण पत्र को अपनी शैक्षणिक योग्यता के तौर पर इस्तेमाल किया था। अब विभाग उनके प्रमाण पत्र और नियुक्ति की वैधता की जांच कर रहा है। पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों, विद्यालयों, अवर निरीक्षकों, चिन्हित मध्य विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों को पत्र भेजा है। इसमें ऐसे शिक्षक की पूरी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है कि विभाग ने इन कार्रवाई के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से 22 जून को जारी निर्देश का हवाला दिया। निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि NIOS से प्राप्त 18 महीने का DLED प्रमाण पत्र विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए मान्य नहीं है। इसी आधार पर पटना DEO कार्यालय ने संबंधित अधिकारियों से ऐसे सभी शिक्षकों का विवरण मांगा है और अब शिक्षकों की सूची तैयार होने के बाद विभाग सेवा समाप्ति की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। इससे TRE-3 के जरिए नियुक्त शिक्षकों के बीच हड़कंप की स्थिति बन गई है। जिन अभ्यर्थियों ने वर्षों की तैयारी और चयन प्रक्रिया के बाद सरकारी नौकरी हासिल की थी, उनके सामने अब नियुक्ति बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। मामला सामने आने के बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि यदि 18 महीने का DLED नियुक्ति के लिए मान्य नहीं था, तो भर्ती प्रक्रिया के दौरान इसकी पात्रता को लेकर के स्थिति किस स्तर पर स्पष्ट थी। फिलहाल शिक्षा विभाग ने अपने निर्देश के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है और अब संबंधित शिक्षकों की जानकारी जुटाई जा रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में प्रभावित शिक्षकों की संख्या और विभाग की आगे की कार्रवाई तस्वीर को और भी ज्यादा स्पष्ट कर देगी। तो अगर आप भी उन शिक्षकों में से हैं जिन्होंने 18 महीने का DLED किया है, तो देखिए, आपकी नौकरी हो सके तो चली जाएगी। अभी शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में भेजा है रिपोर्ट बना के देने के लिए ऐसे शिक्षकों के लिए जिन्होंने 18 महीने में DLED किया है। अब देखना ये होगा कि इसमें आगे शिक्षा विभाग क्या कुछ कार्रवाई जो है वो करती है, क्या कुछ फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।